गूगल के इन 4 नए चेंजेस के बाद एसईओ इज डेड। आई थिंक जिनको एसईओ नहीं आता था उनके लिए हमेशा से डेड ही था। बट या गूगल ने कुछ ऐसे चेंजेस, 4 ऐसे चेंजेस किए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, काम करने के तरीके में थोड़ा चेंज ला सकते हैं, स्ट्रेटजीज में चेंज ला सकते हैं, और ऐसा ना हो इसलिए आज का वीडियो किया जा रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम गूगल सर्च कंसोल, गूगल के रैंकिंग सिस्टम के बारे में 4 नए चेंजेस जो हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन चेंजेस के बारे में हम आपको नोटिफाई करें इससे पहले मैं आपको नोटिफाई करना चाहूंगा हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में जो है नोटिक्स। नोटिक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटिक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। नोटिक्स से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें, और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, एपीआई इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई नोटिक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटिक्स एब्सोल्युटली फ्री है, और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटिक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। तो ट्राई नोटिक्स टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चारों चेंजेस को एक बार एज ए लिस्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके इन्हें डिटेल्स में देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट मान लीजिए, एसईओ कर रहे हैं हम लोग। नंबर 1 है 1 दिसंबर 2023 से गूगल सर्च कंसोल की मोबाइल यूजेबिलिटी रिपोर्ट हट जाएगी। नंबर 2, इसी के साथ इसी डेट पर गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल और इसकी एपीआई को भी गूगल बंद कर देगा। नंबर 3 है आने वाले कुछ महीनों में गूगल सर्च कंसोल की पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट भी हटा दी जाएगी। 3 चीजें हट गई हैं। नंबर 4, पेज एक्सपीरियंस अब से हेल्पफुल कंटेंट का पार्ट होगा। अगर ये सारे वर्ड्स अभी आपको भारी भरकम लग रहे हैं तो जस्ट गिव योरसेल्फ अ फ्यू मिनट्स। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। डोंट बी दैट मच डाउटफुल अबाउट योरसेल्फ। सो नंबर 1 है गूगल सर्च कंसोल की मोबाइल यूजेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट होती है सर्च कंसोल के एक्सपीरियंस सेगमेंट में। अभी फिलहाल ये रिपोर्ट बताती है कि आपकी वेबसाइट के कितने यूआरएल्स मोबाइल डिवाइसेस पर प्रॉपरली यूजेबल हैं और कितने यूआरएल्स मोबाइल पर यूजेबल नहीं हैं, और अगर नहीं है तो उनमें क्या प्रॉब्लम है। 1 दिसंबर 2023 से ये नहीं दिखाई देगी गूगल सर्च कंसोल में। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन, और भी जो कंप्लेंट्स आती रहती है मोबाइल यूजेबिलिटी वाली, वो अब आपको नहीं मिलेगी। बट ये फैक्ट है। इसका असर क्या है, आपको ये नहीं सोचना है कि मोबाइल यूजेबिलिटी अब से कोई फैक्टर नहीं रहेगा। वेबसाइट्स का मोबाइल फ्रेंडली होना कंपलसरी है, रिस्पॉन्सिव होना ये जरूरी है। इनफैक्ट अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ये रिपोर्ट हटाई जा रही है बिकॉज गूगल पिछले 10 साल से ये समझा के थक गया है। बच्चे बड़े हो गए, अब सारे एसईओ जो है उनको एक्सपेक्टेशन है कि सारे एसईओ को समझ में आता है। अब हम बताएंगे नहीं किसी को, जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है उसकी रैंक अपने आप नीचे जा रही है। नंबर 2, गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल को बंद कर रहा है। नंबर 1 से ही रिलेटेड ये पॉइंट है, मोबाइल यूजेबिलिटी रिपोर्ट बंद हो रही है और साथ ही में जो मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल है उसको भी गूगल बंद कर रहा है। गूगल चाहता है कि आप लाइट हाउस को ही यूज करके वेबसाइट को मोबाइल इश्यूज के लिए टेस्ट करें, या फिर फ्री और पेड टूल यूज करें। आप जीटी मैट्रिक्स यूज करो या फिर आप पिंगडम टेस्ट को यूज करो, बट आपका जो ये मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल है ये गयो, और साथ ही में जो टेस्ट एपीआई है, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट एपीआई, वो भी गई। नंबर 3, कुछ महीनों में गूगल सर्च कंसोल से पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट को हटा लेगा। अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ रिपोर्ट हट रही है। गूगल का मानना है कि एसईओज और वेबमास्टर्स को वेबसाइट ऑप्टिमाइज करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखनी चाहिए, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बना के चलना है, सिर्फ कुछ पॉइंट पर काम करके उसे आर्टिफिशियली वेबसाइट को ठीक नहीं करना टेस्टिंग स्कोर के लिए। ओके, आई थिंक गूगल ने नोटिस किया है कि बहुत सारे वेबमास्टर्स कुछ भी करके 100% स्कोर लाना चाहते हैं rather than actually thinking about page experience for real users। इसीलिए वो ऐसा चेंज लेके आ रहे हैं। पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट में अभी तक कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट मिलती थी, मोबाइल यूजेबिलिटी की रिपोर्ट मिलती थी, अभी भी मिल रही है, 1 दिसंबर तक मिलेगी। HTTPS रिपोर्ट मिलती थी, ये सब अब नहीं मिलेगा आने वाले कुछ महीनों के बाद। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कुछ ज्ञानवर्धक आर्टिकल्स मिलेंगे, पेज एक्सपीरियंस के ही बारे में रहेंगे, और सेल्फ असेसमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन ये एग्जैक्टली रिपोर्ट्स जैसी अभी दिखाई दे रही वैसी नहीं दिखाई देंगी। आई एम होपफुल कि जो भी यहाँ पर इस सेक्शन में दिखाई देगा वो एसईओज के लिए, हम सभी के लिए यूजफुल ही रहेगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज नंबर 4, पेज एक्सपीरियंस सिस्टम अब से हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम का पार्ट होगा। नाउ जिन लोगों ने गूगल रैंकिंग सिस्टम वाली सीरीज अभी तक नहीं देखी है, उन्हें थोड़े से वर्ड में भी समझ में ना आए, बट अगेन यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन।
ये प्रॉब्लम आपकी अपने खुद की बनाई हुई है। आप गूगल पर एसईओ करना चाहते हैं और गूगल के ही रैंकिंग सिस्टम पर बनी हुई सबसे बड़ी वीडियो सीरीज आपने मिस कर दी जो कि फ्रीली अवेलेबल है। कैसे चलेगा? एनीवे, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल टर्म्स। बाद में आप पूरी सीरीज को देख सकते हैं। अभी तक गूगल में 2 सिस्टम हुआ करते थे। एक था हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम, जो ये देखता था कि कोई कंटेंट वेबसाइट यूजर्स के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। क्या ये कंटेंट वेबसाइट विजिटर्स की क्वेरी का आंसर कर रहा है? अगर आंसर कर रहा है तो क्या सही आंसर दे रहा है? कहीं वो आंसर डेंजरस तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आंसर दे रहा है वो सही है लेकिन सिर्फ सर्च इंजन बॉट के लिए सही है, उनको दिखाने के लिए सही है, एक्चुअली में वेबसाइट विजिटर्स को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। ये था हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम। दूसरा सिस्टम था पेज एक्सपीरियंस सिस्टम, जो ये देखता था कि किसी वेबसाइट विजिटर को एक पेज विजिट करने के लिए ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ता। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोडिंग टाइम जो है वेबसाइट का बहुत ज्यादा है, कहीं वो मोबाइल पर सही से दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है, कहीं टेक्स्ट बहुत छोटा तो नहीं है, कहीं बटन आसपास तो नहीं है भेजे हुए से लगे, एक बटन क्लिक करते दूसरा क्लिक हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट अभी भी HTTP पर ही चली जा रही है, SSL सर्टिफिकेट भी नहीं उसमें। ये सारी चीजें पेज एक्सपीरियंस सिस्टम चेक करता था और ये सिस्टम तभी वेबसाइट की रैंक पर असर डालता था जब 2 वेबसाइट्स की रैंक कंटेंट और क्वालिटी और बैकलिंक के बेस पर सेम आ रही होती थी। मतलब अगर 2 वेबसाइट है X और Y, दोनों में कंटेंट बढ़िया है, दोनों की बैकलिंक्स भी सेम है, लेकिन X वेबसाइट का जो स्पीड है, उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है Y से, तो X की रैंक बढ़ जाती थी। ये होता था पेज एक्सपीरियंस सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम अभी तक अलग अलग काम करते थे। किसी पेज का कंटेंट बहुत हेल्पफुल है लेकिन उसकी स्पीड कम है तो भी वो सही रैंक कर जाता था। लेकिन अब चेंज ये हो गया है कि पेज एक्सपीरियंस सिस्टम को हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम के अंदर ही डाल दिया गया है। अब किसी एक पेज का कंटेंट हेल्पफुल है या नहीं है, ये सिर्फ इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसके कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। उसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन साथ में उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस का भी फास्ट होना जरूरी है, तभी उस कंटेंट को हेल्पफुल माना जाएगा। नाउ इस चेंज की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो इस फैक्ट में छुपी हुई है कि हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम किसी भी वेबसाइट पर जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो बहुत धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है, और जब आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को हेल्पफुल बना लेते हैं तो इसका असर जाने में भी बहुत महीनों का टाइम लगता है। तो आप अपने ट्रैफिक के सिचुएशन को देखकर ये इमीडिएटली नहीं समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम की पेनल्टी लगाई गई है या हटाई गई है, इसीलिए इसको बहुत प्रोफेशनल नजरों से देखना पड़ता है। नाउ अब इस चेंज के बाद जब पेज एक्सपीरियंस सिस्टम को हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम का ही पार्ट बना दिया गया है तो वेबसाइट का फास्ट होना, उसका एक्चुअली में रिस्पॉन्सिव होना, इसका एक्सपीरियंस अच्छा देना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी वेबसाइट की रैंक स्लोली गूगल धीमे कर सकता है, और जब आप अपनी वेबसाइट को फास्ट कर लेंगे, उसको रिस्पॉन्सिव बना लेंगे, पेज एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर लेंगे, तो भी आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को वापस ऊपर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए अब आपको अपनी वेबसाइट के एक्चुअल एक्सपीरियंस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और आपको अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर काफी फोकस करना पड़ेगा। तो ये थे वो 4 चेंजेस जो गूगल ने गूगल सर्च कंसोल और अपने रैंकिंग सिस्टम में किए हैं, और आपको इसके बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस में चेंज भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।